व्यूवर्स, आज आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ हम मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे होज़ा सिल्वा के बारे में, जिसको जोज़ा सिल्वा भी कहते हैं और सिल्वा टेक्निक्स भी हैं। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो एक ही बंदा है, आज वो हमारे मेहमान होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अब्बास नज़ीर, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा काम मेडिटेशन और एनएलपी पर किया है। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट होंगे, उन्होंने जोज़ा सिल्वा या होज़ा सिल्वा आप कह लें, उसकी टेक्निक्स पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करेंगे वो थ्री फिंगर टेक्निक्स है, जो उन्होंने अपनी बुक में द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड 1977 में रोट की थी। आज हम जानेंगे ये थ्री फिंगर टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में हमें राव असलम साहब डिटेल से बताएंगे। जी राव जी, साहब, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम, वेरी क्या मच हाल जी। चाल है? जी, कैसे हैं? बेहतरीन जी। और राव साहब वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सिल्वा मेथड पे बहुत सा प्रैक्टिकल काम किया है, और मैं भी इनसे सिल्वा के रिलेटेड गाहे बगाहे पूछता रहता हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो फील्ड है, मेरा मेडिटेशन और एनएलपी है। तो राव साहब, थैंक यू, जी, जी, आपके बहुत टाइम का अच्छी शुक्रिया। आपने थ्री बात फिंगर की है। टेक्निक, जी, जी, अब आप आपने बयान तो करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और ये होज़ा सिल्वा साहब के बारे में भी बड़ी टेक्निक से और बड़ा डिटेल से बताया। मेरे ख़्याल के मुताबिक हमारे पास जो 2 चीज़ें हैं, एक है अक्ल, जिसे लॉजिक कहते हैं, रीज़निंग कहते हैं, वो जिससे पूरी कायनात को हम चलाते हैं और इसके अंदर जितनी भी साइंस है, वो सारी इसके गिर्द घूमती है। लेकिन एक चीज़ और इंसान को दी हुई है, जो अक्ल से आगे की चीज़ है, वो है इंट्यूशन। बुनियादी गुड। तौर पे जो सबसे ज़्यादा काम किया है ना होज़ा सिल्वा ने, जो सिल्वा मेथड माइंड कंट्रोल, और दूसरा उसके बाद है सिल्वा ईएसपी। ये दोनों के अंदर ही सिल्वा ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है। आपके जो अंदर वाली जो हमारी इंट्यूशन होती है। ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी जी। परसेप्शन। जी, अब थैंक यू। सवाल तो हमने ये देखना है कि ये काम कैसे करती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा काम इससे लिया जाता है ना, वो ये लिया जाता है कि हम जो इस वक्त बीटा लेवल पे हैं, इससे अल्फा लेवल पे कैसे जाएं। तो अल्फा लेवल पे जाने की जो सबसे अच्छी टेक्निक है, वो आपकी जो है वो थ्री फिंगर टेक्निक है। अब इसमें अब करना क्या होता है जी। अगर एक मिनट जी। दें व्यूवर्स, बहुत सी ऑडियंस का सवाल होता है, ये जो माइंड की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज है, ये जो मेथड है जिसमें गैमा है, बीटा है, थीटा है, अल्फा है, डेल्टा है, इसको चेंज कैसे किया जाए? तो राव साहब इसके एक्सपर्ट हैं, वो यही हमें बताएंगे कि हम लोग बीटा से अल्फा या अल्फा से थीटा, खास तौर पे बीटा से अल्फा पे हम कैसे जाएंगे। जी राव जी, साहब। उसमें जो सबसे अहम, जैसे मैंने बात की है कि उसमें जो सबसे बड़ी टेक्निक है, जो सबसे अच्छी टेक्निक है, वो ये थ्री फिंगर टेक्निक है। अच्छा, होता ये है कि हमारा क्योंकि राइट और ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन, ये दो ब्रेन होते हैं। अच्छा, ये अलग-अलग काम करते हैं। एक में मैंने बताया था आपको कि उसमें लॉजिक्स होते हैं, इसमें इमोशंस होते हैं। एक में गुज़रा हुआ कल होता है और एक में आने वाला वक़्त होता है, जो आपका मूवमेंट है जो आने वाला, उसके बारे में होता है। अब ये दोनों ब्रेन को एक जगह पे कैसे लेके आएँ? क्योंकि हमें मेमोरी बनाने के लिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इन दोनों को आपने एक जगह पे जो है वो फाइबर जॉइंट करना होता है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो ये थ्री फिंगर टेक्निक है। इसमें करना क्या होता है? करना ये होता है कि आपने थ्री फिंगर, ये तीन उंगलियां, अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर और थंब, उसके साथ ये इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। तीनों उंगलियों को आपने इकट्ठा कर लेना और अपने थाई पे रख लेना है। थाई पे रख के आंखें बंद करेंगे और उसके बाद आपने 6, 5, 4, 3, 1 करेंगे। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, फिर आपको आप बेसिक प्लेन लेवल पे चले गए। बेसिक प्लेन लेवल वो होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड आपस में ज्वाइंट करते हैं। जब ज्वाइंट करते हैं तो फिर उसके बाद हम टाइम देते हैं 5 मिनट के लिए, कि आप 5 मिनट में आपने जो आपकी थ्री फिंगर्स हैं वो आस्ता 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 राइट और लेफ्ट ब्रेन और इस कायनात को आपस में जोड़ना है। जोड़ते 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 आपने 5 मिनट में आपने सर के पीछे कानों की बैक साइड, आपने टच नहीं करना किसी चीज़ के साथ, और बालों के करीब लेके आना इसको, यानी आपकी उंगलियों को। और उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए वहाँ पर रुकना है, राइट और लेफ्ट ब्रेन को इकट्ठा करना है और देखना है कि वो आपका काम करना शुरू कर दिया उसने, आपकी मेमोरी आपस में रीजॉइंट होना शुरू हो गई हैं। तो उसके बाद फिर आपने आस्ता 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 5 मिनट में वापस आना है। यानी ये टोटल 11 से 15 मिनट की एक्सरसाइज होगी।
अगर बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी है तो 7.5 मिनट इसको जाने में लगाएं, 7.5 मिनट आने में लगाएं, और 1 मिनट आपने यहाँ पे स्टे करना है, इस उंगलियों को पार करना है बैक साइड पे। और जैसे ही आप वापस आएंगे तो आपका ब्रेन जो है, राइट और लेफ्ट ब्रेन एक जगह पे आ जाएंगे और वो काम करना शुरू कर देंगे। और जिंदगी के अंदर फर्ज करें आपको किताब पढ़ रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी आप टीचर के सामने बैठे हुए हैं, तो आप 3 फिंगर करें। आप जैसे ही 3 फिंगर करेंगे आप, तो आपके वो जितना चीजें हैं वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी ब्रेन के अंदर। ये इतनी बड़ी टेक्निक है। और अगर फर्ज करें आप सफर कर रहे हैं कहीं पे और आपको नींद का प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो 3 फिंगर करें। और इसी तरह से ये बहुत से कामों में, और नींद का एंग्जाइटी आ प्रॉब्लम, गई, नींद ज्यादा आ रही है या नींद कम आ नहीं, रही है? नींद अगर फर्ज करें किसी बंदे को कम आ रही है, हम ज्यादा नींद ठीक है। लेना चाहते हैं, अगर या फर्ज करें कि आपको एंग्जाइटी आ गई है, डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, लो मूड्स आ गया, किसी वजह से आ गया, तो आप 3 फिंगर करें। जैसे आप 3 फिंगर करेंगे तो आप इस सारे प्रोसेस से और इस सारे फेज से निकल जाएंगे बाहर। सब मेरा एक जी। और सवाल है इसमें, जब हम 3 फिंगर करेंगे इसके साथ हम कोई एफर्मेशन, कोई बोलना, नहीं, कोई कुछ सोच, नहीं, कोई थिंकिंग, कुछ नहीं, कोई एंकरिंग, नो नो नो, कोई एंकरिंग नहीं, कुछ नहीं कोई करेंगे, थिंकिंग क्योंकि नहीं? इसके अंदर असल चीज ये है कि आपकी जो 3 फिंगर है ना, इसको आपने लेफ्ट और ब्रेन, राइट ब्रेन के साथ एसोसिएट करना है। ठीक है। और जब भी आप फर्ज करेंगे आपने कर ली है, ये आप 15 मिनट की या 10 मिनट की एक्सरसाइज आपने कर ली, अब कर ली, अब अगर फर्ज करें कि आप देखते हैं कि यार मैं कोई, आपका बच्चा है और वो कोई टीचर से पढ़ रहा है, जैसे ही वो टीचर से पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है, तो उसने 3 फिंगर करनी है अपनी, और सॉरी, ये आपने लेफ्ट हाथ से करनी है। लेफ्ट अगर हाथ आप, से। हाँ, लेफ्ट हाथ 3 फिंगर करके आप उसको सुनना शुरू कर दें, या कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, कोई भी अफसाना, नावल, कुछ भी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्या आता है कि जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उस पे स्टेज पे बात नहीं होती, वो जो कंटेंट होता है वो ब्रेन से निकल जाता है, और ब्रेन जो है ब्लैक या ब्लैंक हो जाता है, ब्रेन कुछ काम नहीं करते पर। उसको मैं ये कहूंगा कि ये वो 3 फिंगर टेक्निक को जरूर करें। ये राव साहब व्यूवर्स को एक बार जी दोबारा बताइएगा, ये आपने जो 3 फिंगर टेक्निक जी बताई है, ये आपने कहा आप कोई काम करना चाह जी। रहे हैं, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, क्या हमने एक बार करके खत्म कर देनी है या मुसलसल हमने इनको फिंगर्स को जोड़ के रखना है और थाई पे रखना थाई है? पे ये रखना जरा मुसलसल। ये वजाहत कर हाँ, ये मुसलसल थैंक आपने यू। जितनी देर, फर्ज करें आप 1 घंटे का आपने कोई टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये प्रोग्राम मुझे याद रहे, यानी मेरे ब्रेन के ऊपर जो सबमिट हो जाए और ये डाउनलोड हो जाए ब्रेन के ऊपर, तो आपने 3 फिंगर जो है वो रख के आपने वो देखना शुरू कर देना है। या आप कोई, आपके अजीज हैं, कोई दोस्त हैं, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं आप उनके साथ, और आप चाहते हैं कि मुझे याद रहे, ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ तो ये याद रहे, तो या किसी पीर फकीर के पास बैठे हैं या अल्लाह वाले के पास बैठे हैं, तो उस वक्त भी आपने 3 फिंगर टेक्निक जो है इस्तेमाल करनी है। आप हैरान हो जाएंगे कि इसके रिजल्ट्स, और उन बच्चों के लिए खासकर जिनके नंबर नहीं आते, खासकर वो बच्चे जो स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं करते, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो जब भी अपने टीचर के पास जाएं या आप खुद से पढ़ें, तो आपने 3 फिंगर आपने कर देनी है और उससे आप रिजल्ट्स देखें। इसके साथ एक और चीज की भी जी वजाहत करते जाइए। हम बुक, किसी का लेक्चर सुन रहे थे जी या बुक रीडिंग कर रहे थे, बुक हमने रीड कर लिया, जी। हमने खत्म कर दिया, अब हम इसको 3 फिंगर को खत्म कैसे करेंगे? क्या कोई खास तरीकेकार करेंगे, ऐसे ही नहीं, हाथ कुछ नहीं बढ़ेंगे? करना। हाँ, व्यूवर्स को जरा उसके लिए आपने कुछ नहीं वजाहत करना, करें। आप 3 फिंगर आपकी हुई हुई है, फर्ज करें आप 3 फिंगर, और जैसे ही वो आप बात कर रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, या आप किताब पढ़ रहे हैं या किताब से वाबस्ता किसी शख्स के साथ बैठे हुए हैं, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने उसके बाद आपने उसको हटा देना, क्योंकि ये जो आपने एक दफा की थी, क्योंकि ये याद रख लेना है, एक दफा किसी उस्ताद की निगरानी में, किसी बड़ी की निगरानी में, अम्मी जी की निगरानी में, किसी की निगरानी में ये 3 फिंगर टेक्निक करनी है। अगर कोई उस्ताद मिल जाए माइंड साइंसिस का, तो वो आपको पहले सिखा दे कि ये कैसे करनी है। जब आप 3 फिंगर कर लेंगे तो उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे वो 3 फिंगर से ज्यादा मुतरिक। एक फर्ज करें आप कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आ रही, और आपको नींद की जरूरत है, आप कोई बड़ी किसी हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और आपको नींद आ रही है, तो आप गाड़ी को पहले एक साइड पे कर दें, करके आपने कुछ नहीं करना, आपने 3 फिंगर करनी है। आप देखेंगे कि आप थोड़ी सी देर के बाद नींद में जा चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ी व्यूवर्स, टेक्निक है। इसको आप ज़रूर अप्लाई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आपको बेनिफिट हुआ, जी नहीं हुआ या क्या हुआ बेनिफिट। अगर कोई फिर भी क्लैरिटी, मैंने कोशिश तो की है जी तमाम तरीक़ेकार बार-बार सवाल पूछ के
कि क्लैरिटी हो जाए कैसे स्टार्ट जी। करना है, कैसे एंड करना है, कितनी देर रखना है। लेकिन फिर भी अगर कोई इबहाम रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी राव साहब कि या मेरी कि हम आपको ज़रूर बता दें ये कैसे करना अच्छा, है, क्या इसमें एक करना है। वजाहत जी। मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि बसा औकात ये होता है कि रिजल्ट नहीं आते। अब ये याद रखना है कि अच्छा थॉट, कवानीन अच्छी फितरत जो बात है। है, जो कवानीन फितरत है वो अपनी जगह पे मौजूद है। सवाल ये है कि अगर उस टेक्निक को मैंने तरीके से किया ही नहीं है तो रिजल्ट मुझे नहीं आएंगे। हाँ, ये आएंगे, उसके प्रोपोर्शनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। प्रोपोर्शनल रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये नहीं आप कह सकते कि उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। असल में ये है कि क्या मैंने उसको, उस टेक्निक को, उस चीज को उसी तरह से किया है। मतलब एक मिसाल है कि H2O से पानी बनता है। अगर फर्ज करें कि जिस तरह से साइंसदानों ने बताया है कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इतनी हो ऑक्सीजन की, अगर वो पूरी नहीं है रेशो, तो आपका पानी तो नहीं बनेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो इसी तरह से है तो मेरे नज़दीक कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको अगर तो टेक्निक के जरिए कर रहे हैं और आप उसी रेशो से कर रहे हैं जिस रेशो से करना चाहिए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि ये सारा कुछ मेटाफिजिक्स है, और आज जो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और मेटाफिजिक्स पे बहुत सारा कुछ हो चुका हुआ है। थैंक यू। इसी के साथ हम आज अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और राव साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमें सिल्वा की एक टेक्निक सिखाई और हम कोशिश करेंगे मज़ीद आइंदा ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाएं जिसमें सिल्वा की थोड़ी थोड़ी करते तमाम टेक्निक्स को हम डिस्कस कर सकें और व्यूवर्स को ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, ये विजडम मिल सके। और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप ज़रूर शेयर करें, आपको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, कैसे किया, ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। जी। चलो।